यूपी ट्रिपल एस सी की 26 मार्च 2021 की एक नोटिस आई है, जिसको आप उसकी वेबसाइट पे जाकर होम पेज पे देख सकते हैं। इस नोटिस में एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस सुविधा के प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित व आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं एवं विवरण को बारंबार भरे जाने एवं अपनी शैक्षिक योग्यता व अर्हताएं संबंधित अभिलेख को बार बार अपलोड किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा के मुख्य बिंदु निम्नवत हैं। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु होने वाली आयोजित किए जाने वाले किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR किया जाना अनिवार्य होगा। एक बारगी पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो कि फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। एक बारगी पंजीकरण हो जाने के उपरांत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET जिसको बोल रहे हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि अब PET देने के बाद ही जो क्वालिफाई किया वो अगला फॉर्म भर पाएगा। ये एग्ज़ाम सबको देना पड़ेगा PET का। इसमें साफ साफ लिखा भी है कि सहित आयोग की किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को पुनः अपना विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि OTR के माध्यम से सब डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड पहले से ही रहेगा। कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आप आराम से जब उस वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे तो आपका सब डाटा उसमें फिट रहेगा। बस जिस पोस्ट के लिए जिस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका रहेगा, अगर आ रहा है तो आप भर देंगे, ज़्यादा बस फीस पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बार बार ये नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बार बार आपको नहीं लगाना पड़ेगा। आपका इस OTR के माध्यम से ही एक ही बार में सब अपलोड हो जाएगा, जो कि नोटिस में लिखा है। इससे ये साफ साफ पता भी चल जाएगा। किसी भी परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को मात्र आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा का चयन करते हुए परीक्षा हेतु निर्धारित फीस को ही जमा करना होगा। देखिए, यही मतलब यही है कि आप अगर ये OTR के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं तो फ्यूचर में कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें जब भरेंगे तो आपका पूरा डिटेल उसमें पहले से सबमिट रहेगा। बस आपका अगर फीस लग रही है, फ्री है तो अलग बात है, फीस लग रही तो वो पेड करके बस उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभ्यर्थियों का अन्य समस्त विवरण उसके द्वारा एक बारगी पंजीकरण में दिए गए विवरण आधार पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आयोग की किसी परीक्षा 2015 के उपरांत में आवेदन किया गया हो तो उनके द्वारा तत्समय दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर एक बार की पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण अथवा अपडेट किया जा सकता है। इसमें है कि वो 2015 के पहले भी ये भी ऐसे तो जो रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे तो उनको अपडेट करना, ऐसा भी होगा किसी कोई 10 किया रहा होगा उस समय, कोई 12 किया रहा होगा, कोई कुछ किया रहा होगा। अगर मान लीजिए कुछ क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम होगी ना, तो इसलिए वो अपडेट करने के लिए वहाँ सुविधा रहेगी कि अगला क्वालिफिकेशन आप कोई कर लिए हैं तो आप अपडेट कर दें। मान लीजिए किसी ने 10th किया है, अब मान लीजिए BA कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, BTech कर लिया, तो उस हिसाब से उसको क्वालिफिकेशन अपडेट कर देना है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दी गई सूचनाओं और विवरण पंजीकरण फॉर्म स्व प्रदर्शित हो जाएंगे। उक्त विवरण पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर दिए गए E-फॉर्म के माध्यम से नए सिरे से भी अपना पूर्ण विवरण भरते हुए एक बारगी पंजीकरण किया जा सकता। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता व संबंधित अभिलेख एक बारगी पंजीकरण के समय अपलोड करने होंगे। एक बार अभिलेखों को अपलोड कर दिए जाने के व उनका विवरण पंजीकरण फॉर्म में भर दिए जाने के उपरांत इन अभिलेखों को बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें यही है कि सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर दिया जाएगा। कोई भी फ्यूचर में वैकेंसी आ रही है तो उसमें डालने के लिए आप भरेंगे तो सब आपका डाटा पहले से फिट रहेगा। उसके बाद किस क्वालिफिकेशन, जैसे लेखपाल क्या रही 12th पे रहेगी, ग्रेजुएशन क्या रही तो ग्रेजुएशन वाले लड़कियों का रहेगा। तो ऐसे ऐसे भर के उसको फीस लग रहा था, फीस सबमिट करके फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बार बार आपको डिटेल नहीं देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार की पंजीकरण समय भरते समय सावधानी बरतना जाना। E-फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट किए जाने पर पूर्व में
भरे गए विवरण की भली भांति जांच कर लिया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों को संरक्षित किए जाने हेतु अभ्यर्थियों को ई लॉकर आवंटित किया जाएगा तथा एक बार ई लॉकर संख्या आवंटित हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी के मूलभूत विवरण अर्थात उसके नाम, माता व पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश डोमिसाइल स्टेट व जाति के संशोधित नहीं किया जा सकता। इसमें ये बताया गया कि वो उसमें लास्ट में फॉर्म भरते मतलब पहले लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करेंगे, उसके बाद सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको ई लॉकर का ऑप्शन आएगा, वो बना के सब डॉक्यूमेंट ई लॉकर में रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी भरे थोड़ा क्लियर करके भरे, ये नहीं कि कुछ गलत हो गया, कुछ आधार कार्ड में प्रॉब्लम हो गई, DOB में प्रॉब्लम हो गई, अपने नाम में प्रॉब्लम हो गई, ऐसा ना हो, क्योंकि संशोधित नहीं किया जा सकता। साफ साफ लिखा है जाति को संशोधित नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से डिजिटल माध्यम से तथा अभिलेख सत्यापन के मैनुअली कराया जाएगा। ये देख लीजिए सचिव और 26/3/2021 की ये नोटिस है, जिसको आप साइट पे आराम से जाकर देख के क्लियर करके आप OTR फॉर्म भर लें, क्योंकि ये फ्री है और इसको सबको भरना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी तो इसी के बेस पे सब आगे का प्रोसेस होगा, नहीं तो जो नहीं किए रहेंगे वो भर नहीं पाएंगे अगला वैकेंसी। ओके।